मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरा पहला शौहर बहुत गोरा चिट्टा था और इसी वजह से मुझे वो बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी कमर भी पतली सी थी और मैं भी गोरी रंगत की मालिक थी। मगर आशिर की वफात के बाद जब मेरी शादी ज़ुहैब से करने को कहा तो मैं इनकार कर दिया, क्योंकि वो काला था। मगर मेरी खाला ज़बरदस्ती शादी कर दी तो शादी की सुबह अरहम ने कहा कि चाची ये तो पहली चाहत किस नंबर 31। एहतशाम जैसे ही उठकर गया तो अरहम के माँ बाप आपस में लड़ने लगे। मगर अरहम को तो यही गम खाया जा रहा था कि कहीं उसके किए की सजा उसकी माँ बाप को ना मिल जाए। वो खुद भी खौफजदा होकर कमरे में चला गया। फिर किसी ख्याल के आते ही फौरन उसे कुछ ढूंढना शुरू कर दिया और फिर एहतियात से कुछ चीजें छुपा कर रख दी, ताकि उसके वालिदैन को अरहम की किसी भी कारस्तानी का इल्म ना हो। तभी उसने फैसल के मोबाइल का फोन उठाया और एहतशाम का नंबर डायल किया था। एहतशाम ने अपने फोन पर फैसल का नंबर जगमगाते देखा तो एहतशाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहते हुए एहतशाम ने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ अरहम था। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम अंकल, मैं अरहम बात कर रहा हूँ। और अरहम की आवाज़ सुनते ही एहतशाम ने मोबाइल फ़ोन को ऐसे देखा था जैसे वो अरहम हो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रहा हूँ। एहतशाम अब भी हैरान था कि अरहम ने उसे क्यों फ़ोन किया था। वो अंकल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अरहम बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा था। बेटा आपको क्या बताना चाहते हो। एहतशाम को अरहम की बात भी समझ नहीं आ रही थी। तभी अरहम से पूछने लगा, फोन पर नहीं बता सकता। आप ऐसा कीजिएगा कि शाम 5 बजे गली के कॉर्नर पर अपनी बाइक लेकर आ जाइएगा, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ये कहते ही अरहम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और एहतशाम अरहम की बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहा था कि वो तकरीबन 9-10 साल का बच्चा उसे क्या बताने वाला था कि उसने खुफिया तौर पर उसे कॉल की और मिलने के लिए भी बुला लिया। फिर कुछ सोचते हुए एहतशाम की मुस्कुराहट काफी गहरी हो गई। चलो अच्छा है, ये शिकार खुद ही शिकारी के पास आ जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है, खुद से कहता वो दिल ही दिल में खुश होने लगा। अभी फिलहाल एहतशाम ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, क्योंकि जब तक वो अरहम से ना मिल लेता वो हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकता था। लिहाजा चुप रहना ही मुनासिब समझा। ठीक 5 बजे एहतशाम अरहम को लेने उसकी गली के कोने पर खड़ा था और एहतशाम को बहुत हैरत हुई जब उसे वहां पहले से खड़े देखा। एहतशाम अंकल, आप 5 मिनट लेट हैं। अरहम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए एहतशाम से कहा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ बेटा, शायद मेरे घर की घड़ी 5 मिनट पीछे हो गई। एहतशाम ने उसे हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। जब वो दोनों घर पहुंचे तो जुहेब ने दरवाजा खोला और वह एहतशाम के साथ अरहम को देखकर कुछ हैरान सा हुआ। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब अंकल, अरहम ने सलाम किया तो ज़ेब ने सलाम का जवाब देते हुए उसके गाल पर किस किया था। जब वो लोग लाउंज में दाखिल हुए तो देखा कि घर के सब अफराद बैठे चाय पी रहे थे। एहतशाम और अरहम ने एक साथ ही सलाम किया तो सबने सलाम का जवाब दिया, मगर अरहम की आमद पर सब बहुत ही हैरान हुए थे। ये आज हमारा मेहमान है सवेरा, उसके लिए चाय लाओ। एहतशाम ने सबकी हैरत को भांपते हुए कहा तो सवेरा अरहम के लिए चाय डालने लगी और मरहा तो फौरन उसे उठकर अरहम के पास आई थी। और अरहम ने जब मरहा को देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। जैसे ही मरहा उसके पास आई तो वो उसके गले लगकर, चाची जान, मैंने आपको बहुत मिस किया, पता तो कभी हमारे पास आते ही नहीं। अरहम ने मरहा से अलग होते कहा तो मरहा की आंखें नम हो गईं। अरहम दिखने में बिल्कुल आशिर की तरह लगता था। नहीं, नैन नक्श तो मिलते ही थे, मगर बोलने और हंसने का स्टाइल बिल्कुल आशिर की तरह था। ऐसा लगता था कि ये आशिर की दूसरी कॉपी हो। और अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था बिल्कुल आशिर की तरह लगने लगा था। मरा उसे गौर से देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही हैं? लगता है मुझे देखकर आपको आशु चाचू याद आ गए हैं। पता है सब लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं बिल्कुल आशु चाचू की तरह दिखता हूँ। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और उसकी बात सुनकर मरा की शर्मिंदगी ने आन घेरा, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और तो और उसके वक्त उसका शोहर भी उसके सामने ही बैठा था। आपको आशु चाचू याद नहीं आते क्या? मुझे तो बहुत याद आते हैं। अरहम की इस बात पर मरहा सर झुका गई। तभी एहतशाम बोल पड़ा, अरहम बेटा चाय पियो ना, चाय ठंडी हो रही है, बाद में बातें कर लेना। एहतशाम के कहने पर अरहम चाय की तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर चाय पीने लगा। और चाय पीते पीते उसकी नजर उन दो छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी जो काट में लेटे अपनी नींदें पूरी कर रहे थे।
फिर जल्दी जल्दी चाय पीकर वो उन दोनों के पास जाकर बैठ गया था। ये कौन है? इसने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा तो एहतशाम ने कहा, ये मरहा आंटी के बे बीज हैं, ये चाची जान के बेबीज हैं। और ये सब सुनकर अरम की हैरत की इंतहा नहीं रही। हाँ बेटा, कैसे लगे? एहतशाम ने अरम की हैरत को भांपते हुए पूछा। बहुत प्यारे हैं, मगर हुबा जैसे नहीं है। वो तो सारी दुनिया से प्यारी है। और अरम की इस जवाब पर सभी हैरान से अरम को देखने लगे। हाँ भाई, ये तो है, हुबा उनकी बड़ी बहन है। तो प्यारी तो हुई ना। एहतशाम अब भी उसकी बातों का जवाब दे रहा था। अरहम की बात भी कहीं ना कहीं सदाकत जरूर थी, क्योंकि जुहैब इतना खूबसूरत नहीं था और उसके बच्चे भी जुहैब पर ही गए थे, जबकि हुबा के नए नक्श बिल्कुल मरहा जैसे थे। और रंग तो आश और मरहा दोनों का ही बहुत सफेद था। इसी वजह से हुबा का रंग भी गोरा चिट्टा था। मगर अरम ने किसी वक्त में कहा था कि उसे मरहा जैसी दुल्हन चाहिए, और शायद आने वाले वक्तों में ये बात सच होने वाली थी। जब सब लोग चाय पीकर फारग हो गए तो अरहम जाकर मरहा के पास बैठ गया और उसके कान में सरगोशी की। तो मरहा ने एहतशाम की तरफ देखा, जैसे कुछ पूछ रही हो। तभी एहतशाम ने आंखों के इशारे से मरहा को इजाजत दे दी। तभी मरा अरम को लेकर बाहर लाउंज में चली गई थी, और सभी हैरान थे कि अरम ने मरा के कान में ऐसा क्या कह दिया कि वो फौरन ही उठकर उसके साथ चल पड़ी। इस वक्त एहतशाम ने सबकी याद को भांपते हुए कहा, ये मरा को बहुत याद कर रहा था। उसने मुझे फोन करके कहा था कि ये मरा से मिलना चाहता है, इसीलिए मैं ले आया हूँ। लेकिन एहतशाम की बात सुनकर किसी को भी तसल्ली नहीं हुई थी। लेकिन चूंकि वो इस घर का दामाद भी था, तो इसी वजह से सवाल करने की हिम्मत किसी में ना हुई। कैसे हो अरम? आप तो मुझसे मिलने भी नहीं आते, आप मुझे बहुत याद आते हो। मल्हा ने अरम की तरफ देखते हुए कहा, तो आप मुझे फोन भी तो कर सकती थी ना। अरम मासूमियत में शिकवा कर गया, सॉरी बेटा, अब वादा हमेशा आपसे बात करूंगी। बस आप मुझे मिस कॉल दे दे करना, मैं खुद फोन कर लूंगा। और मरा की इस बात पर अरम ने उसे खुशी से देखा था। प्रॉमिस? अरम ने ये कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया था। प्रॉमिस? मरहा ने भी मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया था। चाची जान, एक बात कहूँ तो आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगी ना? अरम बहुत ज्यादा खौफजदा था, इसलिए मरा से पूछ रहा था। नहीं बेटा, अब बोलो, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? मरा ने अरम को हैरत से देखा था, जो अब नजरें झुकाए उसके सामने खड़ा था। वो उस रात हुबा को मामा ने कहीं नहीं छोड़ा था, मैंने उसे किसी कार में रख दिया था। अरम ये सब कहते हुए जारो की तार रो रहा था, अल्फाज से कि किसी ने मरा के सर पर बम फोड़ा था। अरम, आप होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो? मराब अरम को इसके बाजों से पकड़कर तकरीबन जो जोड़ने लगी। सची जान, मुझे माफ कर दे, मगर मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मामा बाबा से कह रही थी कि हुबा को कहीं फेंक देते हैं, इसलिए मैंने उसे एक गाड़ी में रख दिया था। और इस सब के बारे में मामा बाबा को भी नहीं पता। अरहम अब खौफ से कांप रहा था। भाई, तशाम भाई यहाँ आए। मरा की हाँफती हुई आवाज पर सब बाहर आ गए थे। क्या हुआ? एहतशाम ने पूछा तो अरहम और ज्यादा खौफजदा हो गया, और उसकी ये हालत देखकर एहतशाम ने उसे प्यार किया था। क्या हुआ मरा, ये क्यों रो रहा है? एहतशाम ने मरा की तरफ सवालिया नजरों से देखा। भाई, ये कह रहा है कि इसको पता है कि हुबा कहाँ है। मरा रोए हुए बताया। क्या वाकई? एहतशाम ने अरम की तरफ देखा तो वो और ज्यादा खौफजदा हो गया। मेरे बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? आप सही सही बता दो कि हुबा कहाँ है। एहतशाम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो एहतशाम के गले लग गया। आप मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे ना? अरहम ने एहतशाम से अलग होते हुए पूछा। पूछा तो एहतशाम को अरहम की घबराहट की वजह से समझ आ गई। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे सब कुछ बताओ। एहतशाम ने उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तो अरहम को कुछ तसल्ली हुई। वो उस रात मुझे लगा कि शायद मामा बाबा हुबा को कहीं छोड़ देंगे, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतर कर रोड की दूसरी तरफ गए तो मैंने हुबा को अपने साथ वाली गाड़ी में रख दिया था। और ये मेरे मेरे गाड़ी का नंबर है, जो मैंने इसी वक्त नोट कर लिया था। मगर मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। जारी है।